मैं घोषणा करता हूं, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन इस प्रेयर को देखेंगे और 12 इन वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में वो सेम नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में खुदा के घोषणा करते ही वो अद्भुत कामों को देखेंगे। यीशु के नाम में जो उन्होंने सोचा नहीं वो उनकी लाइफ में होगा इस प्रेयर को सुनने के बाद। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं उसकी दूतों की प्रेजेंस में, आत्मा की हुजूरी में उसके वचनों को आपकी लाइफ में बोलता हूं। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगाई को ग्रहण करे। बोलो, मुझ में विश्वास का आत्मा है। उस विश्वास से जो आज मैं बोलूंगा वो मेरे जीवन में होगा। मैं चाहता हूं मेरी इन घोषणाओं के साथ साथ आपने वो बातों को टच करना है। आज उसका पहला दिन होगा जिनको आप देखना चाहते हैं। आज जितने लोग बीमार हैं, ऑनलाइन मैं इंस्टेंट हीलिंग देख रहा हूं आपके ऊपर, चर्च में तुरंत चंगाइयां देख रहा हूं, क्योंकि आप विश्वास से बोलने जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो विश्वास से बोलेगा होगा। मैं कहता हूं मुझे पता है आप में विश्वास का आत्मा है। मुझे पता है इस प्रचार को सुनने के बाद आप विश्वास के साथ बोलेंगे, चाहे तुम थोड़े हो पर तुम बहुत सारी टेस्टिमनी देख रहे हो इस समय राइट नाउ। आप गुड न्यूज को देख रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में, फोन्स में, बॉडी में। यस, आप घर में जाते सुनेंगे गुड न्यूज, चर्च में अभी गुड न्यूज सुनेंगे, पर आपको विश्वास से बोलना है। और वो बोलना है जिस पर आप बिलीव ना कर पाए। क्या आप उसे बोलने के लिए तैयार हैं जिस पर आप विश्वास ना कर पाए? क्योंकि विश्वास अंधे की वस्तुओं का परिणाम है। अंधे की वस्तुओं के लिए बोलने के लिए तैयार हो। मैंने कहा ये पेन मेरे पास कैसे आ गया? मैं समझ गया परमेश्वर से वो काम होते हैं जो हम सोच नहीं सकते। विश्वास वो काम करता है, विश्वास में ऐसी ताकत है, वो काम हो जाते हैं जो नहीं हुए। डेमोन्स्ट्रेशन मांगो खुदा से, मांगो 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 अपनी लाइफ के ऊपर। डेमोन्स्ट्रेशन मांगो खुदा को अपनी लाइफ के ऊपर। मांगो 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 मांगो। रिपा पापा खलामा शंदो नमन देरे खेसे लेरे मैंने केरो को नमा आको लुरुबु सिका मरेंदा नमा सिका। बोलो, मुझ में विश्वास का आत्मा है। वचन को सुन के मेरा विश्वास भर चुका है और मैं तैयार हूं बोलने के लिए। बोलो, मैं विश्वास करता हूं जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो हो जाएगा। बोलो, मैं विश्वास से बोलूंगा और वो हो जाएगा। लिखे जाए तू विश्वास करो, शक ना करे। शक मत आने देना, क्योंकि शैतान शक देता है। मैं जब नए नए मसीह में आता था, जब मैं किसी अपनी बॉडी पर हाथ रखता था चमत्कार चेक करने के लिए कि क्या होते हैं विश्वास से, तब क्या होता था? शैतान मेरे मन में पागल है, ऐसा कितना हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। और कई बार डाउट आ जाता था और मैं ले नहीं पाता था। मेरा डाउट मुझे रोक देता था। जब आप फेथ दिखाते हो, याद रखना, तुरंत डाउट एक्टिवेट होता है। शैतान तुरंत एक्टिवेट होता है हमला करने के लिए कि आप विश्वास से ले ना लें, पर जो कुछ भी नकारात्मक आए उसे कैच फायर करना। क्योंकि जब आप फेथ शो कर बोलना शुरू करते हैं, शैतान तुरंत ही उस विषय में काम करना शुरू कर देता है, रुकावट डालनी शुरू कर देता है। जब दानियेल की प्रार्थना का उत्तर आ रहा था बोलने के बाद, तुरंत शैतान तुरंत उस दूत को रोकने लगा, उस उत्तर को रोकने लगा। पर दानियेल ने प्रेयर नहीं छोड़ी, बोलना नहीं छोड़ा। 21 दिन उसका उत्तर आ गया। रे माना हासो माली खाना मासिका। ओके, पहले वचन से हम शुरू करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मैं जिस पर विश्वास करता हूं, मुझ में विश्वास का आत्मा है। मुझ में विश्वास का आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसलिए हम विश्वास करते हैं और हम बोलने के लिए तैयार हैं। बोलो, हम विश्वास करते हैं और बोलने के लिए तैयार हैं। अब उस वचन को देखना और सुनना और फिर आंखें बंद करके बोलना। यस, 2 कुरिन्थियों 4:16 से 18 सेम प्रेजेंस में। इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। घोषणा करो, हमारा इस वचन को सुनने के बाद हमारा अंदरूनी विश्वास नया होता जा रहा है। हमारा अंदरूनी आत्मिक भरपूरी में हम नए होते जा रहे हैं।
उन्होंने घोषणा की, देखो क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसी वचन के बाद में आया, ये वचन कहता हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। बोलो, जो मेरी लाइफ में क्लेश थे, दुख थे, वो अनंत महिमा को उत्पन्न करेंगे। बोलो बोलो बोलो, जो मेरी लाइफ में दुख थे, गटियां थे, अब आंखें बंद करके वो अनंत महिमा को उत्पन्न करेंगे। खुदा की महिमा जाहिर होगी उन हिस्सों में। मेरा ये विश्वास है, मुझ में विश्वास का आत्मा है। मैं उस विश्वास की आत्मा से बोलता हूं। जो बीते समय मेरी लाइफ में दुख थे, क्लेश थे, रुकावटें थी, अटैक थी, गिरना था, उठना था, वो अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। वो मेरा पल भर का हल्का सा क्लेश था जो जाने के लिए आया था, ठहरने के लिए नहीं आया था। बोलो, वो मेरा पल भर का हल्का सा क्लेश था जो आज के दिन से पहले था इसलिए क्योंकि आज के बाद वो नहीं रहा। वो पल भर का हल्का सा क्लेश था जो अनंत महिमा को उत्पन्न करने वाला था। और आज अनंत महिमा को देखने का दिन है मेरा। बोलो, आज मैं उसकी अनंत महिमा को देखूंगा अपनी लाइफ में। जैसे यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। बोलो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन से मैं रोज उसकी महिमा को देखूंगा, रोज उसकी महिमा को देखूंगा। यीशु के सामर्थी नाम में बोले आमेन। यस, सेम प्रेजेंस में आगे पढ़ेंगे स्क्रीन की ओर देख के। दूसरा कुरिन्थियों 4 की उसके बाद 18, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। बोलो, आज मैं अनदेखी वस्तुओं को देखूंगा। आज से मैं अनदेखी वस्तुओं को होता हुआ देखूंगा। अनदेखे कामों को, अनदेखे कामों को जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जो मैं सोच भी नहीं सकता, उनको मैं देखूंगा यीशु के नाम में। मैं अनदेखी महिमा को देखूंगा। बोलो, हम अनदेखी वस्तुओं को देखेंगे। बोलो, अनदेखी वस्तुओं को देखेंगे। उन्हें विश्वास से देखो, अपनी लाइफ के उन हिस्सों को जिन्हें देखो, देखना शुरू करो, कल्पना करो। जो हिस्से जिस पे आप चमत्कार देखना चाहते हैं, उन्हें विश्वास से देखो। वो अनदेखा है, अभी वो कैंसर गया नहीं, पर उसे देख लो विश्वास से कि वो कैंसर जा चुका है। विश्वास से देखो। अपनी गिल्टी आपकी अभी गई नहीं थी, पर आप उसे देखना शुरू कर दो, मेरी गिल्टी जा चुकी है। अनदेखी वस्तुओं को अपनी विश्वास की आत्मा से देखो। विश्वास की आत्मा से देखो। विश्वास की आत्मा से अपनी कलीसिया को बढ़ती हुई देखो। विश्वास की आत्मा से अपने आप को बड़े बड़े काम करते देखो। विश्वास की आत्मा से आप ले हैंड करते हुए और अद्भुत काम होते देखो अपने आप को। देखो, विश्वास से अपनी गवाही, अपने पासपोर्ट पर वीजा लगता हुआ, अपने एक एक पन्ना पलटते जा रहे, उसमें अलग अलग वीजे लगे हुए। ऐसे देखो 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 देखो, आपकी एक ब्लेस्ड मैरिज हो रही है। देखो देखो देखो, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी। अनदेखी वस्तुओं को विश्वास से देखो, क्योंकि आप में विश्वास का आत्मा है। आप विश्वास की आत्मा से देख सकते हैं उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि आत्मा सब बातें, परमेश्वर की गुण बातों को जानता है, परंतु हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्हें जान सकते हैं। देखो देखो देखो, आत्मा में लिम्प्रो दानामा हा शानदाना मासिक। देखो और घोषणा करो। देखो अपनी लाइफ को विश्वास से देखो, अपनी नॉर्मल डिलीवरी को विश्वास से देखो, अपने बेबी को, सुंदर बेबी को देखो देखो देखो। अनदेखी वस्तुओं को, ये कैसे हो सकता है? ये देखने से हो सकता है। जैसे ही आप इन घोषणा को कर रहे हैं, जो आपने देखा है, मैं बोलता हूं वो हो चुका है, और आपको बस अंगीकार करने में व्यस्त रहना है और एक से एक अगला प्रहार करते जाना है घोषणा से। और आपकी हीलिंग, खुदा बता रहा है, कभी भी हो सकती है। आपकी डिलीवरेंस, छुटकारा कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कभी भी अपने आप को आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन में, अद्भुत कभी भी आप चेक कर सकते हैं। ले प्रेबे देने में से कहे यस। रोमियो 4 की 16 से लेकर 22 तक। इस कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा
सब वंशों के लिए दृढ़ हो, ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। बोलो हम विश्वास वाले हैं, हम विश्वास वाले हैं, हम यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले हैं। आगे लिखा है वही तो हम सबका पिता है। यस, आगे पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ना है। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, और उस देश के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो उसे मरो हुओं को जिलाता है, और जो बातें है नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो है। यहीं पर रुक के बोलो, जो बातें है नहीं आज मैं उनका नाम ले रहा हूं कि वो है। महसूस करो, फिर से उन अंगीकारों को कुछ करो, फिर से बार बार अंगीकार करो उन बातों को। उनका नाम ऐसे लो कि वो है। आपके पास पैसा है नहीं, उनका नाम ऐसे लो, मेरे पास बहुत कुछ है। आपके पास बेबी है नहीं, पर ऐसे नाम लो कि मेरे पास बेबी है। अनदेखी वस्तुओं का नाम लो, ऐसे है, क्योंकि आप में विश्वास का आत्मा है। ऑनलाइन बोलो बोलो, जो बातें है नहीं उनका नाम भी ऐसे लेता है मानो है। धरती सुनसान पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने कुछ नहीं था, परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाए। बंदे की वस्तुओं को अपना नाम ऐसे लेता है कि वो है, ऐसे कि जैसे उसने पहले से रखी हुआ सब कुछ, और वो बोलता और फिट किया जा रहा है। यस, बंदे की वस्तुओं का नाम ऐसे लेता है कि वो है उसके पास। आपके पास मसीह में सब कुछ तुम भरपूर कर दिए गए। बाइबल बताती है मसीह में तुम सब चीजों में परिपूर्ण कर दिए गए हो। सब कुछ आप में है। आप सब चीजों को ऐसे बोल सकते हैं कि वो आप में है। यस, आगे उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बोलो मैं अपनी निराशा में भी आशा रख के विश्वास करता हूं। उसने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरे वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का तू पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था उसे मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अरे अब्राहम इतना बूढ़े में भी सारा की मरी हुई दशा को देख के, मरे हुए गर्भ को देखकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। बोलो चाहे कुछ भी हो, मेरे पति का नशा कितना भी बढ़ गया है, मेरा कैंसर कितना भी है, मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी, मैं उसको देख के फिर भी विश्वास में निर्बल नहीं होऊंगा। घोषणा करे, मैं विश्वास में निर्बल नहीं होऊंगा। यस यस, कैमरा टीम, रिपा नमा शांदा नमा सिख, डिलीवरेंस हो रही है लोगों की। अभी जैसे वो सुनते जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकलनी शुरू हो चुकी है। जैसे वो खुदा पर भरोसा लेके आए, दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकलनी शुरू हो चुकी है। ये देखो क्या निकला है। ये देखो ये देखो उल्टी की राई। वो देखो छोटा, जूम करो से, ये देखो मुंह से निकला भी। ये देखो पूरा दिखाओ डिलीवरेंस को, डिलीवरेंस होती हुई। रिबा शंदा नमंदला खराबा सिक लिम्प्रो कोतो नमा संदा। शैतान आज तेरा आखिरी दिन है। शैतान आज तेरा आखिरी दिन है। शैतान आज तेरा आखिरी दिन है। लेप्रे पे 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 लेप्रे के देने में सिक्रे के देने में सिके। वचन को देखो, अपनी सामने रखो और बोलो मैं विश्वास में निर्बल नहीं होऊंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं अपने विश्वास में खड़ा रहूंगा और मैं लेके ही रहूंगा अपनी हर टेस्टमनी को। यस, पढ़ेंगे। और ना अभी अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी वो सामर्थी है। बोलो, जो प्रतिज्ञा उसने की है उसे वो पूरा करने में सामर्थी है। बाइबल में जो उसने लिख दिया है वो उसे पूरा करेगा। अगर मैंने विश्वास कर दिया तो अब एंजल का काम है, खुदा का काम उसे पूरा करने का। अगर मैं उस पर भरोसा करता हूं, खुदा का काम उसे पूरा करने का। फिर से देखे, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है
मेरे साथ बोले, उसे पूरा करने को भी वो सामर्थ्य है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसका ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बोलो, अब सभी प्रतिज्ञाओं पर जो खुदा ने वायदे किए वचनों से, मैं उन्हें विश्वास के साथ घोषणा करूंगा और वो पूरे हुए बिना नीचे नहीं गिरेगा एक भी वचन। लिखा, जब खुदा का वचन बोला जाता है वो धरती पर आता जैसे वर्षा आती है, वो सिंच के वापस जाती जमीन को। बोलो, ऐसे जब मैं अपने मुंह से इन वचनों को बोलूंगा, ये काम किए बिना वापस नहीं आएंगे यीशु नाम में। ये मेरी प्रार्थना और विश्वास की सामर्थ है। पढ़ेंगे, यस, इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के द्वारा जो हम में काम करती है। बोलो, मुझ में विश्वास का आत्मा है और मुझ में विश्वास की सामर्थ है, मुझ में परमेश्वर की सामर्थ है। कहता, जो सामर्थ तुझ में है, अब वो ऐसा सामर्थ्य है कि तुम्हारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मैंने सोचा ये पेन मेरे पास आ गया, पर कैसे आ गया, मैं तो मिला नहीं। वो आपकी विनती और आपकी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आपका फेथ, जो खुदा आपको विश्वास का आत्मा देता है। बोलो, खुदा मेरी विनती और मेरी समझ से मुझे अधिक देगा। जितना मैं सोच सकता हूं, विनती कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, खुदा उससे भी अधिक मुझे देगा। मेरी विनती और मेरी समझ से खुदा अधिक देगा मुझे। ओके, इस बात को फेथ में लेके आओ और बोलो, यस, फेथ में वो मेरी विनती, मेरी समझ से अधिक काम करने की शक्ति रखता है, उस सामर्थ्य द्वारा जो मुझ में काम करता है। अब इसे मनन करो और बोलो, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलेंगे काम नहीं होंगे। वो मेरी विनती और मेरी समझ से अधिक काम करने की सामर्थ्य रखता है। मेरी समझ से बढ़कर मेरे जीवन में काम होंगे, मेरी सोच से बढ़कर होंगे, मेरी सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी आशा से भी ज्यादा वो काम करने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य द्वारा जो मुझ में काम करती है, मुझ में सामर्थ्य काम करती है। मुझ में विश्वास का आत्मा है, मुझ में विश्वास की आत्मा की सामर्थ्य है, मुझ में विश्वास की आत्मा की सामर्थ्य है, मुझ में विश्वास की आत्मा की सामर्थ्य है। मुझ में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जो विश्वास से काम आती है, जो विश्वास से काम करती है। बोलो, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं, मैं एक अलौकिक इंसान हूं, मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूं। अलौकिकता मुझ में काम करती है, ईश्वरता मुझ में काम करती है, ईश्वर के गुण मुझ में काम करते हैं, क्योंकि मैं उसके स्वरूप में बनाया गया हूं, मैं उसकी समानता में बनाया गया हूं। जैसा वह है वैसे ही हम हैं, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम हैं, जैसा वह है वैसे ही हम हैं, जैसा वह है वैसे हम में हैं। बोलो, हम में परमेश्वर की सामर्थ है, हम में परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो, हम में जो सामर्थ है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है। बोलो, विश्वास से काम करती है। मुझ में ऐसी शक्ति है जो विश्वास से काम करती है। अपने हाथों को उठाओ और मनन करो ऐसी शक्ति पर। बोलो, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूं, मुझ में आत्मिक शक्तियां पाई जाती हैं। आज से मैं अपनी आत्मिक शक्तियों को यूज करूंगा, विश्वास से बोलकर, विश्वास से बोलकर, विश्वास से बोलकर। बोलो, अपनी आत्मिक शक्ति को विश्वास से अपने हालातों के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर बोलो। इस वचन को मनन करके बोलो। अभी अब हालातों के खिलाफ बोलो। आपको प्रेयर करनी है, प्रेयर। इस समय आपको गैर जोन में प्रेयर नहीं करनी, आपको प्रेयर करनी है, आपको बोलना है, आपको बातें करनी है अपने हालातों से, अपने विषयों से। ये पहले खुदा वचन दे चुका है हमें, अभी आपको गैर जबान में प्रे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल यूज करने इन वचनों को। बोले, मुझ में एक ऐसी अलौकिक शक्ति काम करती जो विश्वास से काम करती है, विश्वास से बोलने से काम करती है। मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं, मुझ में आत्मिक शक्तियां हैं, मुझ में आत्मिक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से आज मेरे जीवन से इन सब चीजों को मैं निकालता हूं। उन चीजों को, उन बातों का नाम लो, निकालो, निकालो दुष्ट आत्मा को, निकालो बीमारियों को। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे?
अगर आप चुप रहेंगे शैतान बोल बोल के आपको तंग करेगा। बोलो उसे और जाएगा। शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यस, बोलो मुझ में अलौकिक शक्तियां हैं, मैं उसके द्वारा कुछ भी कर सकता हूं। आज मानना होगा आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं। आंखें बंद करके आंखें मत खोलना, क्योंकि आत्मा में ये चीजें बोलेंगे तो ही काम करेंगी। बोलो मुझ में अलौकिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब मैं नए नए मसीह में आया था, मैं पैसों के लिए चारा इकट्ठा कर रहा था और अचानक मुझे एक तितली देखी जो मर गई, पूरी जख्मी थी, उड़ नहीं पा रही थी। मैंने कहा मुझ में अलौकिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने उसे बोला अभी उड़ के यहां से चली जा, और वो मेरे सामने उड़ने लगी और चले गई। एक दिन ऐसे रोड पे एक बत्तख थी जो जिसके ऊपर गाड़ी कोई बाइक निकल गई, उसके ऊपर से वो जख्मी होगी और सड़क के किनारे मरी थी। मरी ऐसे अधमरी सी थी। मैं किसी के घर प्रेयर करने जा रहा हूं, उसके पास से निकल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मुझ में अलौकिक शक्तियां हैं, मैं उसके द्वारा कुछ भी कर सकता हूं। मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, परमेश्वर जैसा बनाया गया, उससे थोड़ा ही कम, मतलब उसके जैसा, उसके जैसी अलौकिक शक्तियां मुझ में। और मैंने उसे निकल के बोल दिया कि अभी हील हो जाए यीशु नाम में, और मैं आगे चल गया। और मुझे खुदा ने बोला जाके देख उसे। मैं थोड़ी बाइक आगे ले गया, मैं दोबारा देखने गया और वो बत्तख बिल्कुल ठीक होके पानी में उतरी और चलने लगी और बिल्कुल ठीक थी। आप में अलौकिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। बोलो आज के दिन के बाद कोई चीज मेरे जीवन में जो मुझे अच्छी नहीं लगती ठहरी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं अलौकिक शक्तियों से भरा व्यक्ति हूं जिसके सामने कोई चीज खड़ी नहीं रह सकती। यस यस यस। लूका उसकी 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोंदने का और शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बोलो मुझे सांप और बिच्छों को रोंदने का, शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया है। बोलो हर वो बात जो शत्रु की आत्मिक शक्ति से मेरे जीवन में आई है, बोलो हर वो बात जो शत्रु की आत्मिक शक्ति से आई है, बोलो उसे मैं खुदावंद यीशु नासरी की शक्ति से, अपनी आत्मिक शक्ति से, अपनी विश्वास की ताकत से, विश्वास की आत्मा से, खुदा के वचन से, यीशु के नाम में, बोलो अपने जीवन से खारिज करता हूं, निकालता हूं। बोले आउट 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 आउट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर फायर, ऑनलाइन फायर। हम रोनते सारी शैतान के कामों को अपनी लाइफ के ऊपर से रोनते, रोंदो रोंदो। गेट फायर फायर फायर। हर वो चीज जो शैतानी है, परमेश्वर ने नहीं भेजी, हर वो आत्मा, मैं उसे अलौकिक सामर्थ्य से डांटता हूं। बोलो अपने केवल शब्दों से नहीं, विश्वास से, अलौकिक शब्दों से। फायर। तुम सांप और विश्व को रोंदोगे, तेरे निकट 1000 दानी और 10,000 गिरेंगे, तेरी कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बोलो शैतान तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, बीमारी तो मुझे मार नहीं सकती, मैं जीऊंगा और जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं जीऊंगी और जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगी। ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती, ये नशे मुझे मार नहीं सकते, ये व्यभिचार मुझे मार नहीं सकता, ये पाप मुझे खत्म नहीं कर सकता। मैं खुदा की सेवा करूंगा पवित्रता के साथ खड़ा होके, मैं खुदा की सेवा करूंगा सामर्थ्य के साथ, चिन्ह और चमत्कारों के साथ। ये हालात मुझे रोक नहीं सकते, इसे बदलना ही होगा, इसे बदलना ही होगा। यीशु मसीह के नाम में बोले आमेन। यस बोले। प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बोलो उसने मेरे लिए पवित्र आत्मा, जब मैंने यीशु पर बिलीव किया पवित्र आत्मा मुझ में आ चुका है। बोलो पवित्र आत्मा मुझ में है और विश्वास का आत्मा मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझ में है जो मुझे विश्वास का आत्मा देता है। घोषणा करो बार बार, मुझ में पवित्र आत्मा है जो मुझे विश्वास का आत्मा देता है।
मुझ में पवित्र आत्मा है जो मुझे विश्वास का आत्मा देता है। मुझ में पवित्र आत्मा है जो मुझे विश्वास का आत्मा देता है। मुझ में पवित्र आत्मा है जो मुझे विश्वास का आत्मा देता है। उसी विश्वास से मेरी गवाही पृथ्वी की शोर तक होगी। यस, आगे फिलिपियों की किताब 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अलौकिक हूं क्योंकि मेरा सामर्थ देने वाला यहोवा है। मूर्तों को जिलाने वाला है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला है, अंधेरे को रोशनी से अलग करने वाला है, पानी को थमा देने वाला है, पानी पे चलने वाला है। मेरा कुदरत पर इख्तियार रखने वाला यहोवा परमेश्वर है। और जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो, मेरी लाइफ में आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, बदल चुका है। मेरी लाइफ में आज सब कुछ बदल चुका है। आज से मेरी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज ये आत्मिक युद्ध की सामर्थ है। जो परमेश्वर आपको सामर्थ दे दो उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। और उस सामर्थ के सामने शरीर और शैतान और पृथ्वी में जो कुछ है उसकी ताकत बड़ी नहीं है। पृथ्वी की सभी सामर्थ से बड़ी उसकी सामर्थ है। यस, क्योंकि अगला वचन बताता है, यूहन्ना 14:12, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जे काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। बोलो, ये बात सच है। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और मुझ में विश्वास का आत्मा है। जो काम मेरा प्रभु करता था वो मैं भी करूंगा, वरन उससे भी बड़े बड़े कामों को करूंगा। ये बड़े विश्वास में आते बोलो, मैं बढ़ रहा हूं इसकी ओर। जो यीशु कर रहा था मैं करूंगा। बोलो, अपने ऊपर घोषणा करो। जो मुझ पे विश्वास करता है, जिसमें विश्वास का आत्मा पाया जाता है, वो जो मैं करता हूं वो भी करेगा और मुझसे बड़े बड़े कामों को करूंगा। बोलो, मैं जो यीशु ने किया वो मैं करूंगा। जो यीशु ने किया वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ में है। मैं प्रभु में हूं। मैं और पिता, ये कहने वाला यीशु, हम एक हैं। और यीशु ने कहा, जैसे हम पिता एक हैं, मैं चाहता हूं ये भी हमारे साथ एक हो जाएं। बोलो, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं प्रभु की संगति में रह के एक आत्मा हो चुका हूं। मुझ में विश्वास का आत्मा है। जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। जो यीशु ने किया वो मैं कर सकता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं। मनन करे और लड़े अपने शरीर की आवाजों से। मनन करे, जो यीशु कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। देखो यीशु ने क्या किया। बोलो, मैं वो कर सकता हूं। बोलो, आज से मैं जो बोलूं, जो करना चाहूं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा यीशु कर सकता है। बोलो, आज से मैं जो भी करना चाहूं, जो भी बोलूं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा यीशु कर सकता है। मेरे यीशु ने किया, मैं कर सकता हूं। बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ में है, विश्वास का आत्मा मुझ में है। उसने कहा, जो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। बोलो, जो सामने मेरे हालात हैं, शैतान है, बीमारियां हैं, जो आत्मा मुझ में है वो उस शक्तियों से बड़ी आत्मा है। इसलिए जीत मेरी है। इसे विश्वास से बोले। बोलो, जो मुझ में वो बड़ा है। ये बीमारियां बड़ी नहीं है, ये पाप बड़ा नहीं है, ये रुकावटें बड़ी नहीं है, ये गरीबी बड़ी नहीं है, ये कर्जा बड़ा नहीं है। जो मुझ में है वो बड़ा है। वो यीशु नाम बड़ा है। बीमारी बड़ी नहीं है, दुष्ट आत्मा बड़ी नहीं है। यीशु का नाम बड़ा सामर्थी है। जो मुझ में है, जो मुझ में है, जो मुझ में वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो इस संसार में, तुम उसे बदल सकते हो, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में है।
पर उसने स्वर्ग की कुंजियां, राज्य कुंजी अब यीशु के पास है और उसने हमें अधिकार दिया है सारी पृथ्वी पर। यस, आगे रोमियो 8:1-2। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। बोलो, कोई पाप अब मुझ पे राज नहीं कर सकता, कोई अभिलाषा आज के मुझ पे राज नहीं कर सकती, कोई मृत्यु मुझ पे राज नहीं कर सकती, मुझ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई शैतानी दंड मुझ पे काम नहीं कर सकता। मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं, कोई दंड मुझ में काम नहीं कर सकता, कोई श्राप मुझ में काम नहीं कर सकता, कोई जादू टोना दुष्ट आत्मा मुझ में काम नहीं कर सकती, कोई पीढ़ियों का बंधन मुझ में काम नहीं कर सकता। बोलो, आज से मैं आजाद हूं, फ्री हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद हूं। यस 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 यस। नहमीया 8:10। फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उसके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बोलो, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। आज से मैं चिकना भोजन खाऊंगा, मीठा रस पीऊंगा। आज का दिन पवित्र दिन है, आज से मैं उदास नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। आज से मैं आनंदित हूं, क्योंकि मेरी गवाही बन चुकी है। आज से मैं आनंदित हूं, क्योंकि मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। सब खैर छुआ में प्रार्थना करो। यस यस यस। कुलुसियों 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। परमेश्वर में ईश्वरता की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। यस। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशम बनाया। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। बोलो, क्रूस के द्वारा मैं विजय हुआ। सब बातों पर जो मेरे सामने खड़ी थी, सब बातों पर मैं क्रूस के द्वारा, जिसके नीचे सारी प्रधानताएं, अधिकार हैं, मैं उस खुदा का बेटा हूं और सारे मेरे अधिकार के नीचे हैं। मैं जीवन से भी बढ़कर हूं, मैं जेतू हूं। यस 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 यस। इफिसियों 2:8-10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। बोलो, अनुग्रह से मेरा उद्धार हो चुका है, आज खुदा की दया से मेरा उद्धार हो चुका है। यस यस यस। और ना के कामों के कारण ऐसा ना कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों को करने के लिए सिरजे गए, जिन्हें पहले से करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। बोलो, आज से मेरी सारी रुकावटें दूर हो चुकी हैं, सारी बीमारियां दूर हो चुकी हैं, सारी शारीरिक अभिलाषाएं, पाप, नशे, पूरे हालात मुझे छोड़ के जा चुके हैं। आज से मैं उन भले कामों को करूंगा जिसे खुदा ने पहले से करने के लिए मुझे तैयार किया है। आज से मैं आजाद हूं उन भले कामों को करने के लिए जिसे करने के लिए पहले खुदा ने मुझे चुना है। मां के घर में मुझे चुना है, मैं तैयार हूं उन्हें करने के लिए। यस यस यस। बोले, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ऑनलाइन बोलो, मैं तैयार हूं। आज से खुदा का नया कार्य आप में आरंभ हो चुका है, जिसको करने के लिए खुदा ने आपको चुना है। आज से वो काम आपके बीच में से आरंभ होंगे। तुम विश्वास से चलोगे और आगे बढ़ोगे यीशु नाम में। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अपनी सारी जगहों पर हाथ रख के, अपनी सारी बातों पर बोल के बोलेंगे, इसमें खुदा का चमत्कार हो चुका है, ये बीमारी जा चुकी है, ये रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरा ये काम हो चुका है। उसे अब ऐसा बोलेंगे कि वो हो चुका है। विश्वास से बोले सब जन। स्पिरिचुअल प्रेयर में रामम बाबा खाला बासिक